साधु बाबा, ऐसा श्राप मत दीजिए। मैंने जानबूझकर ऐसा पाप नहीं किया हुई थी। किसी जहरीले कीड़े ने मुझे काट लिया और फिर मेरी दशा इस तरह हो गई है। आप तो अंतर्यामी हैं साधु बाबा, मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। साधु को लगा कि अगर लड़की सही बोल रही है तो उनसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। तब साधु ने आंख बंद करके देखा तो राजकुमारी वसुंधरा की बातें सत्य प्रतीत हुई। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ हो गया। बिना सत्य को जाने ही मैंने इस लड़की को श्राप दे दिया। बेटी, कुछ चीज एक बार अगर निकल जाए तो यह वापस नहीं आती। जैसे तीर कमान से निकलने पर वापस नहीं आता, प्राण शरीर से निकलने पर वापस नहीं आता। जैसे अवसर हाथ से फिसले तो वह भी वापस नहीं आए। जैसे माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो लौटकर वह भी वापस नहीं आते। बीता हुआ समय निकल जाए तो वह भी वापस नहीं आता। किसी से विश्वास टूट जाए तो वह भी विश्वास लौटकर वापस नहीं आता। बचपन चला जाए तो फिर वह भी लौटकर नहीं आता। जवानी निकल जाए तो वह भी लौटकर नहीं आती। ठीक उसी तरह अगर एक बार शब्द जुबान से निकल जाए तो वह भी लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए मैं अब अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। साधु बाबा, माना कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। लेकिन साधु बाबा, इस दुनिया में हर परेशानी का हल मौजूद है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई तो उपाय होगा। हाँ बेटी, उपाय तो है, लेकिन क्या साधु बाबा? लेकिन यह बेटी कि हो सकता है कि वह उपाय सफल भी हो और ना भी हो। लेकिन जाते जाते तुझे मैं एक उपाय बता देता हूँ। जब कोई दुष्ट व्यक्ति जो बहुत ही निर्दयी हो, क्रूर हो, जिसने जीवन में कभी भी किसी की सहायता ना की हो, अगर वह व्यक्ति तुझ पर दया करके तुम्हारी सहायता करे, तुम पर दया दृष्टि रखे और ऐसा दुष्ट व्यक्ति अगर तुम्हारे कहने से दयावान हो जाए, वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, तो तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन बेटी, ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं है। और हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल भी जाता है तो तुम अपने असली रूप में कुछ पल के लिए आ भी सकती हो। लेकिन मेरे श्राप से मुक्त तभी होगे जब वह व्यक्ति निस्वार्थ मन से तुम्हारी बातों को मानेगा और उसमें तुम सफल हो जाओगी, उसे एक अच्छा व्यक्ति बना दोगी। ऐसा कहकर वो साधु बाबा वहां से चले गए। जब शाम हुई तो माँ और पिताजी बहुत परेशान हुए। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी बेटी वसुंधरा पता नहीं किस हाल में होगी। महारानी, आप चिंता मत करिए। हमारी बेटी वसुंधरा को कुछ नहीं होगा। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को खोज निकालेंगे। मंत्री जी, जाइए और हमारे सैनिकों को चारों दिशाओं की ओर फैला दीजिए और उनसे कहिए कि बेटी वसुंधरा को खोज निकालें। और हम भी कुछ समय बाद अपनी बेटी को खोजने के लिए राजमहल से निकलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हे शिकारी, मैं इंसानों की तरह बोल तो सकती हूँ, लेकिन मेरी आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। ईश्वर ने तुम्हें ही मेरी सहायता करने के लिए भेजा है, इसलिए मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है। फिर आगे क्या हुआ राजकुमारी? आपके पिता महाराज चंद्रभान और आपकी माताजी कहाँ हैं? वह ठीक तो है ना? शिकारी के ऐसा पूछने पर राजकुमारी वसुंधरा शिकारी को आगे की कहानी बताती है। राजकुमारी वसुंधरा कहती है कि उस रात जब मंत्री और सभी सिपाही राजमहल से बाहर चले गए, तब एक व्यक्ति महाराज के पास आया। महाराज की जय हो। बोलिए मान्यवर, कौन है आप? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे ओ राजा, अब इस राज्य में तूने बहुत राज कर लिया, अब तुझे मरना होगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या तुम यह भूल गए हो कि तुम इस राज्य के राजा के सामने खड़े हो?
तुमने अपनी मौत को स्वयं ही दावत दिया है, सावधान। अरे रुक जाओ महाराज, इतनी भी जल्दी क्या है तलवार निकालने की। जब महारानी ने उन दोनों का वाद विवाद सुना तो अपने कमरे से राजा की ओर आने लगी। तभी उस व्यक्ति ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से रानी को मृत्यु के घाट उतार दिया। बहुत पहले से ही राजा के राज्य में और राजा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसकी नजर राज्य और राजा में थी। अरे दुष्ट, तू तो तंत्र विद्या भी जानता है। तूने महारानी को मार डाला, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हे भगवान, यह क्या हो गया महारानी जी? आंखें खोलिए महारानी। मंत्री जी, बेटी वसुंधरा की याद में महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी उठिए महारानी। उस बहरूपिया के रोने की आवाज सुनकर मंत्री और कुछ सिपाही वहां पर आ गए। मंत्री और सिपाही भी ये नहीं समझ सके कि वो बहरूपिया सच में राजा नहीं है, बल्कि वो तंत्र विद्या और जादुई शक्तियों से राजा का स्वरूप ले चुका है। ये सब देखकर मैं रोते हुए जंगल की तरफ चली आई और फिर दूसरे दिन तुमने मुझे पकड़ लिया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। एक पत्थर दिल इंसान था मेरे अंदर, जंगल की ओर चल देता है जहाँ वह योगी सिद्ध पुरुष रहा करता था। बहुत ढूंढने के बाद शिकारी सिद्ध पुरुष की कुटिया के समीप ही पहुंचा था कि तभी शिकारी को एक नट्टू नाम के हिरण ने देखा। शिकारी को देखकर नट्टू हिरण बहुत डर गया और वह सिद्ध पुरुष की ओर भागा। रक्षा करिए महाराज, रक्षा करिए। जंगल के सभी पशु पक्षियों की रक्षा करिए। क्या हुआ नट्टू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, मुझे आज भी याद है, वह दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। 1 साल पहले एक शिकारी ने मेरी पत्नी का शिकार कर लिया था। मैं उस दिन बहुत रोया था और उस जंगल से भागकर मैं यहाँ इस जंगल में आया था, क्योंकि इस जंगल की सुरक्षा आप जैसे सिद्ध पुरुष करते हैं। हे सिद्ध महाराज, वही शिकारी जिसने मेरी पत्नी को मार डाला था, वह आज इस जंगल में है और आपकी ही कुटिया की तरफ दौड़ा चला रहा है। तुम चिंता मत करो नट्टू हिरण, मेरे रहते इस जंगल में कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता। ऐसा कहते हुए सिद्ध पुरुष वहां से गायब हो गया और सीधा शिकारी के सामने प्रकट हुआ। रुक जाओ शिकारी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सिद्ध पुरुष ने ऐसा कहा ही था कि वह अपने तपोबल से शिकारी को एक सुअर बना देता है। अरे सिद्ध महाराज, आपने यह क्या किया? मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपने मुझे सुअर बना दिया। अब तू सुअर बनकर इन जंगलों में भटकता रहेगा और जंगलों के कूड़े करकट खाकर जंगलों की सफाई करेगा। वो पूरी तरह से बदल गया है सिद्ध महाराज। अब वो पहले जैसे नहीं रहा। अब उसके अंदर भी दया है, प्रेम है और करुणा है। अब वो दूसरों की सहायता करता है। उसने शिकार करना बंद कर दिया है। हे सिद्ध पुरुष, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हम लोग आपकी सहायता लेने के लिए आप ही के पास आ रहे थे।
सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते सिद्ध महाराज। अरे चिड़िया, मैं तुझे पहचान गया। मेरे गुरुदेव द्वारा श्रापित तू वही राजकुमारी है जिसे मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया था। हाँ महाराज, मैं वही श्रापित राजकुमारी हूँ। अच्छा हुआ कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। फिर चिड़िया ने शुरू से लेकर अंतिम तक की सारी बातों को सिद्ध पुरुष से बताया। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे फिर से मनुष्य बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिकारी को सिद्ध पुरुष ने फिर से इंसान बना दिया और आंखें बंद करके जादुई तांत्रिक के बारे में उसने सब कुछ जान लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस जादुई तांत्रिक की आत्मा एक कंकाल में रहती है। वह कंकाल राजमहल के अंदर एक तहखाने में है। अगर उस कंकाल की खोपड़ी उखाड़कर और उसे ले जाकर जमीन पर दफना दोगे और बचे हुए धड़ को आग लगा दोगे तो वह जादुई तांत्रिक भी खत्म हो जाएगा। और हे राजकुमारी, उसकी कैद से तुम्हारे पिता राजा चंद्रभान भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ सिद्ध महाराज, चाहे इसके बदले मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आपने हमें रास्ता दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर शिकारी और चिड़िया राजमहल की ओर चल देते हैं। रात्रि होने वाली है, हमें महल के पीछे की ओर से बड़े ही सावधानी पूर्वक अंदर घुसना होगा। यही है तहखाना। हम सही जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक और कमरा है और उसी में शायद वो नरकंकाल है। अरे आज तो मजा ही आ जाएगा। इंसान और पक्षी दोनों एक साथ, दोनों का खून चूस लूंगा। आज तो मेरी बरसों की भूख शांत हो जाएंगी। अरे दुष्ट जादुई तांत्रिक के पिल्ले, तेरी भूख तो मैं अभी शांत करवाती हूँ। छी 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 राजकुमारी जी, आपने मच्छर खाया? क्या करूं, मजबूरी थी। अरे रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग और तहखाने में तुम कैसे घुस आए? मेरे जीते जी तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। चलो, इससे भी पीछा छूटा। अब हम लोग उस कंकाल को जल्दी से लेकर बाहर चलते हैं। कंकाल की खोपड़ी को वहीं पर जमीन पर गाड़ देते हैं और धड़ को आग लगा देते हैं। ऐसा करने पर इधर जादुई तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। राजा चंद्रभान भी जादुई तांत्रिक के कैद से आजाद हो जाते हैं और वह तोते से अपने स्वरूप में वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी भी अपने रूप में हमेशा के लिए आ जाती है। फिर राजा चंद्रभान से सारी बातों को बताया जाता है। राजा चंद्रभान बहुत खुश होता है। बेटा, तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना मेरी पुत्री का साथ दिया और हमें इन संकटों से बाहर निकाला। तुमसे अच्छा पति राजकुमारी वसुंधरा को और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह तुम्हारे साथ करने का वादा करता हूँ।
इस तरह से राजा चंद्रभान अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह शिकारी से करवा देता है। शिकारी अब शिकारी ना रहा, वह तो अब राजा का दामाद बन चुका था। जो राजा चंद्रभान का था